Hello everyone, good morning, and once again you're welcome to my channel The English 106. So dear friends, as you know that myself Tarun and you are watching me on my YouTube channel. So dear friends, now I am going to start my class. Right now we shall talk on very important concept that we can use in a daily action. So dear friends, मैं तरुण जहांगीर आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डेली एक्शन पे डिस्कशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी। राइट नाउ आई टॉक अबाउट टू टॉक ऑन कॉमन हैबिट्स। सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कॉमन हैबिट्स पे डिस्कस करेंगे एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेली रूटीन। डियर फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में कई बार नोटिस किया होगा कि हम मॉर्निंग टू गो टू बेड बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम रेगुलर करते हैं। लाइक दैट कि हम अपने फ्रेंड सर्कल से घिरे हुए होते हैं तो हम उनको पूछते हैं क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप मंदिर जाते हो, क्या आप गाना गाते हो, क्या आप घर का काम करते हो, क्या आप गाड़ी चलाते हो, क्या आप बाइसिकल चलाते हो, क्या आप झूठ बोलते हो, क्या आप सही सच बोलते हो। तो बहुत सारे ऐसे डेली एक्टिविटीज़ के काम होते हैं जो हम मॉर्निंग टू गो टू बेड यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास में डियर फ्रेंड्स मैं इसी फैक्ट पे बात करूँगा। आई होप आप इंजॉय करोगे। सो लेट्स सी डियर फ्रेंड्स हाउ टू यूज। सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे टू टॉक ऑन कॉमन हैबिट्स। इट मीन्स आज हम सामान्य आदतों पे देखेंगे। एक हैबिट का हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था टू टॉक ऑन कॉमन हैबिट्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो हम रोज करते हैं। लाइक दैट हम बोलना, है ना, जिसे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, स्कूल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, खाना खाते हैं, वॉक पे जाते हैं, दौड़ करते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू डू और डज। जैसा कि आप जानते हो डू और डज प्रेजेंट सिंपल टेंस की एचवी है, ओके। एंड इन अदर वर्ड्स इट्स सेकेंड नेम ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस डज, डज इट मीन्स we can use with singular subject he she it, and do we can use with plural subject I we you they। अब बात ये है कि डियर फ्रेंड्स, जस्ट लाइक दैट मी आई फर्स्ट पर्सन हूँ और जनरली हम सेकंड पर्सन से बातचीत करते हैं। सो आपको जब भी अपने फ्रेंड्स हो या कोई रिलेटिव्स हो उसको पूछना हो कि भाई आप क्या ये करते हो, तो आपको डू एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट बोलना है। जैसे कहा गया कि आप इंग्लिश बोलते हो, do you speak English, do you speak English। and one more thing guys I wanna share with you, जो भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं लाइक डेट, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, उनका हमेशा रिप्लाई यस और नो में ही होता है। लाइक दैट डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। अब जनरली पूछा गया क्या आप इंग्लिश बोलते हो, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यस यस I speak English. Yes, I speak English. Do you talk in mother tongues? Do you talk in mother tongues? No, I don't talk in a mother tongues। में मारवाड़ी में बात नहीं, डेली एक्शन से रिलेटेड था। Do you speak English? Yes, I speak English. Do you talk in mother tongues? I don't talk in mother tongues। अब डियर फ्रेंड्स, एक स्टेप में अगर हम आगे बढ़ें तो हम पूछते हैं कि क्या आप डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। यस आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। तो कुछ एक्टिविटीज होती है जो वो हमेशा यूज करते हैं। लाइक दैट डू यू गो टू स्कूल, आई ऑलवेज गो टू स्कूल। जो आप हमेशा जो एक्टिविटीज आप रेगुलर करते हो तो आप बोलना आई ऑलवेज गो टू स्कूल। अब पूछा गया डू यू गो टू मॉस्क्यू, क्या आप मस्जिद जाते हो, आई नेवर गो टू मॉस्क्यू। अगर आप नेवर यूज करते हो तो आपको नोट नहीं लगाना है, डू नोट का यूज नहीं करना। आई नेवर गो टू मॉस्क्यू। अब कहा गया डू यू टेक नॉन वेज, आई नेवर टेक नॉन वेज। डू सिंग ए सॉन्ग, आई नेवर सिंग ए सॉन्ग। अब ये एक्टिविटीज जो आप बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज होती है जो आप कभी कभी करते हो, लाइक दैट डू यू गो टू टेम्पल, या डियर फ्रेंड आई सम टाइम गो टू टेम्पल, में कभी कभी मंदिर जाता हूँ। सो फर्स्ट आपको येस और नो में रिप्लाई देना है जो भी एक्टिविटीज आपसे क्वेश्चन किया जाता है, एंड ऑलवेज, नेवर एंड समथिंग। लेट्स प्रैक्टिस विद सम एग्जांपल्स।
So dear friends, like that कहा गया, do you speak English? Yes, I speak English. Do you read book? I read book. Do you talk in English? Yes, I talk in English. Do you walk on the road? I don't walk on the road. Do you sing a song? I sing a song. Do you pray to God? I don't pray to God. Do you listen music? I listen music. अब ये तो इसके हिसाब से देख ले, अब ये देखें, do you play cricket? Yes, I always play cricket. Do you drive a car? I never drive a car. Do you like sing a song? I never like sing a song. Do you need my laptop? Yes, I need your laptop. Do you learn Urdu? I never learn Urdu. Do you teach Hindi? I sometimes teach Hindi. Do you watch TV? I always watch TV. So dear friends, इस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. I mean dear friends, ये एक स्पोकन के एंगल से बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. लाइक दैट पूछा गया, हाई डियर, हेलो डियर, टेल मी, डू यू स्पीक इंग्लिश? यस, आई स्पीक इंग्लिश. डू यू गो टू स्कूल? यस, आई गो टू स्कूल. डू यू गो टू मार्केट? I don't go to market. Do you sing a song? I never sing a song. Do you cook food? Yeah, I sometimes cook food. Do you make tea? Yeah, dear, I have a knowledge, so I make tea very well. Do you write on the board? Yes, I write on the board. Do you talk in mother tongues? I never talk in mother tongues. Do you drive a car? Dear, trust me, I don't know how to drive a car, so I don't drive a car. Do you play football? I never play football. Do you mop on the floor? Yes, I always mop on the floor. Do you learn Hindi? Yes, I learn Hindi. Do you read novel? I read novel. So इस प्रकार से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. So dear friends and dear students, in the last I want to say that dear friends, एक इंग्लिश में कहावत है कि if you wanna fly like a eagle, first you have to stop swim with the ducks. अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो पहले आपको बतख की तरह तैरना बंद करना पड़ेगा. इन सिंपली आई कैन से, अगर सिंपली बताऊं, डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू परफेक्ट इन इंग्लिश, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव योर नेटिव लैंग्वेज, आई मीन थॉट्स, जो आपके माइंड में यू आर थिंकिंग अबाउट in mother tongues in your mind. So first you have to stop it, and more you should practice with yourself and sometimes spend with your good partners. So definitely you may be perfect. And dear friends, काफ़ी कमेंट्स रिसीव हुए कि डियर सर आप कुछ अपनी नेटिव लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश की. आई होप मैंने इस फर्स्ट क्लास में आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की. अब ऊपर से जा रहा, बट डियर फ्रेंड्स ये इंग्लिश है, इंग्लिश हमें ऐसे ही करनी पड़ेगी. ओके, सो डियर फ्रेंड्स, बाय बाय. एंड इन द लास्ट, डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय चैनल, सो फर्स्ट यू सब्सक्राइब and don't forget press bell icon. Bye bye. We shall meet in next videos. Thank you.